हेलो गाइस, दो लड़की जब एक बहुत ऊंचे टावर पर चढ़ तो जाती हैं, लेकिन उतरते समय उस पुराने जंग लगे टावर की सीढ़ियां टूट जाती हैं, जिस वजह से वह दोनों उसी टावर के ऊपर फंस जाती हैं। खाने और पानी की कमी और दूर दूर तक कोई इंसान भी दिखाई नहीं देता। क्या वह दोनों इस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएंगी या नहीं? आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करेंगे उस मूवी का नाम है फॉल। मूवी के स्टार्टिंग में हम बेकी को देखते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड और एक फ्रेंड के साथ एक पहाड़ पर चढ़ने जाती है, लेकिन क्लाइंबिंग करते वक्त बेकी का बॉयफ्रेंड फिसल कर नीचे गिर जाता है, जिससे कि उसकी डेथ हो जाती है। बेकी इस एक्सीडेंट से बहुत समय तक उभर नहीं पाती है, लेकिन उसकी फ्रेंड हंटर यह चाहती है कि बेकी सब कुछ भूलकर आगे बढ़े और खुश रहे। इसलिए हंटर बेकी को एक टावर के बारे में बताती है, जो कि बहुत सालों से बंद पड़ा है। हंटर बेकी से कहती है कि क्यों ना हम इस टावर पर चढ़ें और क्लाइंबिंग के इस सफर को हम फिर से एंजॉय करें। शुरुआत में बेकी इसके लिए मना कर देती है, क्योंकि वह टावर बहुत ऊंचा होता है, लेकिन हंटर उसे जैसे तैसे मना लेती है और बहुत जल्द वो दिन भी आ जाता है जब वो दोनों टावर के ऊपर चढ़ने जाते। बेकी जब उस टावर के पास पहुँचती है तो उसकी ऊंचाई देखकर वह सहम जाती है। हंटर एक ब्लॉग चैनल चलाती है और वह ये सब अपने चैनल पर लाइव दिखाती है और कॉन्फिडेंस के साथ टावर पर चढ़ना स्टार्ट करती है। जैसे जैसे वह टावर पर चढ़ती जाती हैं, उन्हें तेज हवाओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही हम देख पाते हैं कि टावर का स्ट्रक्चर पुराना हो चुका है और उसमें जंग लग चुकी है, जो कि शायद उनके लिए एक रिस्की पॉइंट है। लेकिन वो दोनों इन सबको इग्नोर करते हुए चढ़ती जाती हैं। जब वो दोनों फाइनली उस टावर के टॉप पर पहुंच जाती हैं, तब उस टावर में लगी सारी सीढ़ियां नीचे गिर जाती हैं। अब वो दोनों 2000 फीट ऊंचे टावर पर फंस जाती हैं। यहाँ से डार्क और इंटेंस मूड ले लेती है और इस पॉइंट तक उन दोनों को रियलाइज हो चुका होता है कि वो दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हैं। यहाँ तक कि उनके फोन में सिग्नल भी नहीं आ रहे होते हैं। अचानक से हुए इस इंसिडेंट से बेकी बहुत ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन हंटर उसे शांत रखने की कोशिश करती है। लेकिन सच बात तो ये है कि हंटर के पास भी वहाँ से निकलने का कोई प्लान नहीं होता। अब दोनों इस पॉइंट तक समझ जाती हैं कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो कुछ तो प्लान बनाना ही होगा कि वो नीचे उतर सके। बेकी को एक आइडिया आता है। वो अपने एक जूते के अंदर मोबाइल रखकर नीचे गिराएगी और मोबाइल में इमरजेंसी का मैसेज भी लिखेगी, जिससे कि मोबाइल नीचे गिरते वक्त उसमें सिग्नल आए और उसका इमरजेंसी वाला मैसेज सबको सेंड हो जाए। लेकिन उसकी ये कोशिश भी फेल हो जाती है। और इन सब अटेम्प्ट को देखकर बेकी और भी घबरा जाती है, लेकिन हंटर वहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता सोचती ही रहती है। हंटर से जो बन पड़ता है वह सारे आइडिया ट्राई करती है, लेकिन उसके सारे आइडिया फेल हो जाते हैं। अब बेकी और हंटर के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचता। हीट और डिहाइड्रेशन का असर उनके चेहरे पर क्लियरली दिखता है। बेकी तो बेचारी फिजिकली और मेंटली दोनों साइड से वीक हो जाती है और वह अपने पास्ट को याद करती है। मूवी यहाँ से इमोशनली टर्न ले लेती है, लेकिन हंटर एक ऐसा रिस्की मूव करने वाली होती है जिसमें उसकी जान भी जा सकती है। वो एक रस्सी के सहारे नीचे बने एक लेडर तक जाना चाहती है, जिससे वो उसके सहारे नीचे तक उतर सके और हेल्प लेकर आ सके, लेकिन तेज हवा और ऊंचाई से उसकी ये कोशिश भी नाकामयाब हो जाती है। अब हंटर के पास एक ड्रोन होता है, जिसे बेकी ऑपरेट करके दूर दिख रहे एक होटल तक पहुंचाती है, लेकिन एक ट्रक उस ड्रोन को तोड़ देता है। इस बात से बेकी और भी ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। मूवी यहाँ पर एक ऐसा ट्विस्ट देती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। दरअसल जब हंटर सीढ़ियों तक पहुँचने की कोशिश कर रही थी, वो तो तभी नीचे गिर जाती है। ये तो बेकी का भ्रम था, जो कि हंटर को अभी तक जिंदा किए था।
इस पॉइंट पर बेकी समझ जाती है कि वो यहाँ पर अकेली है और उसे यहाँ से निकलने की अकेली ही कोशिश करनी होगी। बेकी को एक लास्ट आइडिया आता है। हंटर के बैग में एक फ्लेयर गन होती है, लेकिन प्रॉब्लम वाली बात ये है कि वो बैग टावर की एज से लटका हुआ है, लेकिन वो बैग तक पहुंचने की पूरी कोशिश करती है और बैग को ऊपर लेकर उसमें रखे फ्लेयर गन को चला देती है। और उसके बाद जो होता है वो दृश्य देखकर हम लोगों को भी सुकून मिलता है। उसे एक हेलीकॉप्टर रेस्क्यू करने आ जाता है और यहाँ पर इंटेंस और इमोशनल जर्नी का एंड होता है, क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड हंटर मारी जाती है। इसे हम हैप्पी एंडिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन एक सैड एंडिंग के साथ मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।